नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एक नया वैकेंसी लेके आया हूँ। इसमें भी कोई एग्जामिनेशन है नहीं, बस अप्लाई करिए और आप अपना शॉर्ट लिस्टेड का इंतजार करिए। जो नए इस चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन तो है नहीं। जिनका जिनका जो मार्क्स अच्छा रहेगा उनका शॉर्ट लिस्टेड होंगे और फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उनको सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। क्योंकि ये फुल्ली गवर्नमेंट है, ये इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं, ऑन द बेस ऑफ इंटरव्यू है। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। ये बिहार म्यूजियम सोसाइटी पटना से है, ठीक है। ये बिहार म्यूजियम, जितने भी म्यूजियम है सारे म्यूजियम के लिए ये सीट आया हुआ है। क्योंकि हर जगह म्यूजियम है, जो कि कुछ साल पहले है, जो कि लगभग बिहार के हर जिले में जो कि इसकी उद्घाटन किया गया है। अगर नहीं है तो किया जाएगा बाद में। फिर कुछ समय में हर लगभग जिला में जो कि म्यूजियम, जो कि पूरे बिहार है, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हिस्टोरिकल प्लेस के कारण म्यूजियम फाउंडेशन किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है ना, तो एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस पोजीशन। अब किन किन पोजीशन की बात करता है तो देखिए, चूंकि गवर्नमेंट है आपको देखने से पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट नंबर, ये आपका पहला आ गया पोस्ट। पहला पोस्ट है आपको पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए, पटना म्यूजियम के लिए। निजी सहायक, सीटों की संख्या सिर्फ एक है और ये यूआर कैटेगरी के लिए है। अभी यूआर का मतलब ये नहीं कि वो मैंने कि वो जो होते हैं ईडब्ल्यूएस वाले, वो नहीं। यूआर का मतलब अनरिजर्व। आप कोई भर से एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, एससी एसटी जनरल, ओबीसी, ईबीसी, गर्ल्स बॉयज, डजेंट मैटर। बस आप यूआर कैटेगरी का, यहाँ पर कोई जाति और कोई रिजर्वेशन का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी हो गया, इसमें किसी का अधिकार नहीं है, सब इसमें फाइट कर सकते हैं, ईच एंड एवरी वन। एज है 37। एज रिलैक्सेशन होता है एज पर गवर्नमेंट। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, मैंने कि अगर ये यूज होता है एज ऑफ रिलैक्सेशन, तो बिहार गवर्नमेंट जिन शर्तों को अलाउ करता है वही शर्त यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सेकेंड है जो कि पर्सनल असिस्टेंट निजी सहायक और बिहार म्यूजियम के लिए। ये पटना म्यूजियम के लिए था, ये बिहार म्यूजियम के लिए। ये भी सीट संख्या एक है और लेवल 6 है। लेवल 5 है जो कि लेवल देखो, लेवल क्या है, ये 6 है लगभग, ये 4200 पे ग्रेड का, ये 4200 पे ग्रेड का है, ठीक है। तो ये छोटा मोटा है नहीं, अच्छे जॉब है। ये भी जो कि एज पर रूल्स बिहार गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन, और 37 है जो कि ये नॉर्मल एज है। अकाउंटेंट का है, अकाउंटेंट का क्या क्वालिफिकेशन है वो नीचे आपको बताया जाएगा क्या क्वालिफिकेशन है। अकाउंटेंट है जो कि पटना म्यूजियम के लिए, ये भी लेवल 6 का है। सीट की संख्या एक है। सर यूआर, यूआर कैटेगरी का मैंने ऑल यूआर कैटेगरी मतलब नो रिजर्वेशन, ठीक है। आप कोई भी हो, एस सी एस टी, ओबीसी, बॉयज गर्ल्स, कोई भी हो, बस मैक्सिमम एज 37 है, जो कि मिनिमम 18 जो साल रहता है वो रहता है। और अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एज रिलैक्सेशन यानी कि बिहार गवर्नमेंट का एज पर रूल लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। और एज है कि 37, यही ये यूआर कैटेगरी का ये हुई। सीट की संख्या फिर है बिल क्लर्क, यानी कि ये बिहार म्यूजियम के लिए। सीट की संख्या एक है। लेवल 2, अब लेवल 1 है जो कि 1800 होता है और ये 1900 पे ग्रेड का है, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क स्टोर, निम्न वर्गीय लिपिक भंडार और पटना म्यूजियम के लिए। सीट की संख्या एक, लेवल 2 यानी कि 1900। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यह लेवल 6 यानी कि 4200। सारा यूआर का मतलब वही होता है, अनरिजर्व कैटेगरी। जूनियर इलेक्ट्रिकल हो गया, जूनियर इंजीनियर सिविल में, जो सिविल ट्रेड है उनके भी लेवल 6 का। सीट की संख्या एक है, सारे सीट की संख्या एक ही है। ये भी यूआर है और एज है जो कि 37 है, यानी कि बिहार में जो भी होता है वो एज नॉर्मल जो कि 37 ईयर्स होता है ओल्ड, और मिनिमम है जो कि वो 18 ईयर्स होना चाहिए। स्कूल प्रोग्रामर एंड सब्जेक्ट प्लानिंग, ये भी है जो कि सीट की संख्या एक है और पे लेवल 6। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन जो भी लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट रखे हुए हैं या होल्डर हैं वो आप करिए। ये है लेके लेवल 4। लेवल 4 हो जाता है आपका 2400 पे ग्रेड। लेवल 4, लेवल 5 है जो कि लेवल 5 अगर आ गया तो हो गया कितना, 2800 पे ग्रेड। लेवल 6 है जो कि फिर 42, 46, 48 जो भी से। ग्राफिकल डिजाइनर, सीट की संख्या एक, सारे में सीट की संख्या एक है लेवल 6 में।
ग्राफिकल डिजाइनर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर एक है, लेवल 6 है, यूआर कैटेगरी, सारे कैटेगरी उस तरह का। अब चलो देखो एक यहाँ पे है एक और, अब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कौन है कॉन्ट्रैक्ट, ये है कि फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर फॉर बिहार म्यूजियम के लिए। अब इसमें कौन है भरने वाले, ये एप्लीकेबल कौन, फॉर रिटायरमेंट रिटायर्ड पर्सनल लास्ट पे ड्रॉ मीन्स पेंशन वुड बी एडमिरेबल, मैंने कि आप अगर मान लेते हैं कि आपका 1.5 लाख से अगर हुआ तो ये अभी स्टार्ट करेगा आपको 1.5 लाख से। जिस बंदे को 1 लाख से स्टार्ट हुआ उसको मैंने जो सिलेक्शन है, मान लेते हैं कि एक्स मैन है जो कि कोई एक्स आदमी है जो कि वो सिलेक्शन हुआ, और ये जो कि रिटायर हुआ था मान लेते हैं 1,80,000 पे, तो इसकी शुरुआत जो है जो कि फ्रॉम यहीं से होता है, बैंक जैसे काम करता है। सीट की संख्या 1 है, कैटेगरी 1 ईयर, रिटायरमेंट पर्सनल ओनली, अपॉइंटमेंट विल बी contractual as per government rule which will continued at the age of 65। जो रिटायरमेंट होता है उनका यही होता है एज, ठीक है, 5 साल होता है, क्या क्या शर्त देता है, लेकिन यहाँ पर एज अप टू जो कि 65 ईयर्स की है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सीनियर सीनियर केमिस्ट का 70,000 है जो कि कंसिडरेशन, यूआर कैटेगरी का सीट 1 है। अब केमिस्ट का है 2 फॉर बिहार म्यूजियम एंड 1 है जो कि पटना म्यूजियम, इसमें 3 की सीट संख्या, यूआर 1 है, ईबीसी 1 है और यूआर है जो कि 1 है, यह 3 की संख्या, और यूआर यूआर एज है जो कि 37 है। स्पेशल इवेंट कोऑर्डिनेटर फॉर बिहार म्यूजियम का 1 है, 30,000 कंसिडरेशन है, और ये केमिस्ट वाले को 40,000 है, यूआर कैटेगरी के सीट की संख्या 1 है, मैक्स। अब नेक्स्ट अब है जो कि अब ये पूछेगा कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। अब एजुकेशन तो इधर हो गया, अब एजुकेशन आगे जितने भी सीट है उसके एजुकेशन का क्वालिफिकेशन लगेगा, कैसे भरिएगा, सबसे मेन है कि आप अप्लाई कैसे करिएगा, ये ऑनलाइन नहीं है, टोटल ऑफलाइन है, ऑफलाइन है। होता क्या, ऑनलाइन में घर बैठे लोग कर देते हैं, ऑफलाइन में थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, ऑफलाइन में थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, जो कि वर्क करने के लिए किन्हीं के पास टाइम नहीं है तो कोई करना नहीं चाहता, लोग ये सोचते हैं कि एक ही सीट है तो क्या करें, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसे करके छट जाते हैं। जहाँ पर 1 सीट 2 सीट रहता है तो वहाँ पर स्टूडेंट की संख्या जो कि भीड़ की संख्या में बहुत कम रहता है, तो आप देख लीजिए कि कैसे अप्लाई करना है। Qualification, age and other criteria may be relaxation by the Bihar Museum Society on the recommendation of the selection committee in the case of the candidates otherwise well qualified applicable candidates। अगर आपको वेल क्वालिफाइड मिलता है तो वो सोचेगा, जो सिलेक्शन कमेटी जो बना है वो सोचेगा, ठीक है। अगर कहा जाता है क्या कि अगर 5 टाइम्स या 10 टाइम्स से ऊपर अगर हो जाता है किसी वैकेंसी का तो उसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई रिटर्न एग्जामिनेशन के इस तरह का कोई कंडीशन है नहीं। आगे देख लेते हैं, एप्लीकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली टू बी द प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी नेसेसरी मार्क्स शीट। अब क्या क्या चाहिए देखो, तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या आप उसको भेजना है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल एंड एस्टेब्लिश्ड ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन कंप्लीट। देखिए अब यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। अब अकाउंटेंट वाले में लगभग जहाँ भी अकाउंट की अगर जॉब करने जा रहे हैं तो अपने फ्रेशर का थोड़ा कम बजट मिलता है, फ्रेशर वर्क एक्सपीरियंस हो या तो सीए हो या सीए इंटर हो, इस तरह का हो तो उनका जो कि बजट मैंने उनका लेवल अच्छा माना जाता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, incomplete application of the applicants not completed with the necessary documents shall be summary rejected। कहने का मतलब है कि जो बताया जा रहा है अगर वो कंप्लीट या अनकम्प्लीट रहा फॉर्म या डॉक्यूमेंट तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो आप पैसा दीजिएगा वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, वो रिफंड नहीं करेगा। तो जो करिएगा वो सोच और समझ के करिएगा। नॉन रिफंडेबल है 500, किसके लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए, और बीसी ईबीसी 250 जो रुपया ले रहा है SC/ST कैंडिडेट ऑफ बिहार। एप्लीकेशन फीस टू बी पेड थ्रू डिमांड डीडी के थ्रू चाहिए, किसके फेवर में, तो फेवर ऑफ द बिहार म्यूजियम सोसाइटी, बिहार म्यूजियम सोसाइटी एट पटना। अब डीडी बनाने के टाइम में ये 2 चीज लगता है, फेवर ऑफ, तो फेवर ऑफ दीजिएगा किसका, फेवर ऑफ होता है फेवर ऑफ बिहार म्यूजियम सोसाइटी अपेवेलाइट का पटना, ठीक है। 500 ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, याद रखिएगा।
फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ एज रिलैक्सेशन, एज अगर आपको चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो 31 जुलाई 2025 के पहले आपके पास वो होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन है जो कि गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि वो तो पहले ही चल ही रहा है, उसमें हर जगह तो यही दिया है। बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, है ना। बिहार के बाहर वाले के लिए, सिर्फ बिहार वाले के, ओनली एप्लीकेंट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ बिहार, बिहार के बाहर वाले को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ तो जो रिजर्वेशन लोकल रहता है उन्हीं को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। The present vacancy norms and the category break up are the indicated only and can be changed without any notice, मैंने बिना नोटिस किए हुए इसको जो कि जो वैकेंसी सीट बढ़ सकता है, घट सकता है, यूआर है या ईबीसी है चाहे बीसी है, वो आपको किसी भी तरह से वो चेंज कर सकता है, वो उसके पास राइट है। कैंडिडेट वर्किंग गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड send their applicant through proper channel along with recommendation by the employer head of the office. Candidate working in the government semi government organization may send with advance copy of the applicants। मतलब कि अगर आप ये सब में कहीं वर्क कर रहे हैं तो इन लोग का जो कह रहा है कि प्रॉपर जो चैनल रिकमेंडेशन जो होता है वो उसी के अनुसार आपको जो कि अप्लीकेबल लगाना पड़ेगा पेपर। Only shortlisted candidate will be called for the next phase for selection process। अब यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड क्या करेगा, तो जायज बात है कि हाई मार्क्स वाले को ही शॉर्टलिस्टेड करता है हर जगह ये। और ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल एक्सपीरियंस अदर सर्टिफिकेट मस्ट बी कैरिड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जो आप सेंड करिएगा या पोस्ट करिएगा सेम टू सेम कॉपी है जो कि यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सेंड कर दीजिएगा 3 डॉक्यूमेंट यानी ज्यादा और लेके जाइएगा 2 डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लगा दीजिएगा, एक्सपीरियंस लेके नहीं जाइएगा ऑन द इंटरव्यू टाइम। ऐसा नहीं, जो आपको सेंड करना है सेम टू सेम कॉपी है जो कि आपको उस बजट के अनुसार आपको इंटरव्यू के टाइम में आपको लेके जाना है। डीएट ये जो कि इंटरव्यू के टाइम में या रिटन टेस्ट के टाइम में आपको दिया नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया है, या तो इंटरव्यू या तो रिटन टेस्ट, जो भी हो। तो रिटन टेस्ट का इसका मतलब कि 10 टाइम्स अगर एक वैकेंसी आ जाता है तो रिटन टेस्ट लेगा, नहीं तो फिर वो इंटरव्यू लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 टाइम्स से ज्यादा वैकेंसी नहीं जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए। Commencing in any form and by bringing in any influence political and other based treat as disqualify, माने अगर आप लेके जाइए इन्फ्लुएंस पैरवी तैरवी तो डिस्क्वालिफिकेशन कर देगा, डिस्क्वालिफिकेशन कर देगा। फॉर द पोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट इक्वलिटी विल नॉट बी एंटरटेन्ड। मेन यहाँ पे यही है कि आप बस एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन की बात यहाँ का ये है नहीं। मेल पोजीशन दे पोजीशन, अगर ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम से निकाल लीजिए या बिहार सोसाइटी म्यूजियम बिहार सोसाइटी से है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसके नीचे फॉर्म है भी हमारे मैंने कि टेलीग्राम चैनल से आप हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ हमारे चैनल का जो कि मैं लिंक है अपने इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या है, एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट एंड टेस्ट मनी बिल रिच 15 ऑफ नवंबर। देखिए कितना लंबा डेट है, 15 नवंबर 2025 ऑन द एड्रेस गिवन बिलो द एप्लीकेशन रिसीव विदाउट एप्लीकेशन फी नॉट विल बी सब रिजेक्टेड ऑन बस। अगर आप वो डीडी नहीं देते हैं तो आपको जो कि क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो एड्रेस है इस एड्रेस पे वहां जो कि पहुंच जाना चाहिए पटना में। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ कि ये आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या दे सकते हैं, जिस तरह का आपको करना है, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन चलिए यहाँ पे तो फाइनली क्या हुआ, क्या हमें पोसेशन ऑफ रिक्वेजिशन qualification experience shall not entitle the candidate to be called for है ना टेस्ट एंड इंटरव्यू डिसीजन ऑफ द बिहार म्यूजियम सोसाइटी इन दिस रिगार्डिंग शैल बी फाइनली। जो भी है वो बिहार डिसीजन सोसाइटी जो कि फाइनली डिसीजन लेगा कि इंटरव्यू होगा या एग्जामिनेशन होगा।
आज तक तो नहीं देखे सिंगल एग्जामिनेशन के लिए रिटन टेस्ट को हेल्ड किया गया है। खैर ये लेकिन ज्यादातर पे आपको इंटरव्यू ही होगा, शॉर्ट लिस्टेड छोटे करेगा और शॉर्ट लिस्टेड के बल पे ये कर लिया जाएगा। अब कहिएगा कि इसमें पैरवी है, तो मैं आगे इसके आगे फर्दर नहीं कर सकता हूँ कि पैरवी से होगा कैसे होगा, पर आपको ट्राई करने में क्या जाता है, आप ट्राई कर लीजिए, एक बार फॉर्म भर के देखिए। सारा चीज इसमें वही चीज दिया हुआ है। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए पे स्केल का ये यहाँ पे आपको दिया हुआ सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपको ये है। चलिए देखते हैं। आपका पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है, सैलरी आपको देख ही दी है, ये क्या है 4200 पे स्केल जो 4200, छठा सातवां अभी आठवां आगे जो कि नेक्स्ट ईयर आ गया तो ये और बढ़ ही जाएगा। अब इसका भी है जो कि सेम टू सेम ही है, सारे के सारे सेम है। अब क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है ये इस चीज का। पर्सनल असिस्टेंट दो है, दोनों का क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल सा है, ग्रेजुएशन, इसमें भी मांग रहा है, इसमें भी ग्रेजुएशन मांग रहा है, कंप्यूटर मांग रहा है, कंप्यूटर स्किल मांग रहा है, नॉलेज ऑफ द शॉर्ट हैंड रिटेन, क्या लिख रहा है शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड आपको चाहिए, शॉर्ट हैंड इसमें भी चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट यानी कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस मांग दिया, इसेंशियल है जो कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए शॉर्ट हैंड में। बी कॉम, अकाउंटेंट वाले बी कॉम, उसके बाद कंप्यूटर स्किल प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस टैली है, इसमें एक्सपीरियंस एसेंशियल। आगे क्या दिया हुआ है देखने दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया कि एसेंशियल है ना। अच्छा दिया हुआ 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन द रेपुटेशन सिमिलर डेस्कटॉप क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ द, ये दूसरे पोस्ट है क्या, हाँ नहीं, ये आपको देख लीजिए, ये आपका अकाउंटेंट का पे स्केल, यस सही में इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, और बिल क्लर्क वाला में बी कॉम होना चाहिए, बिल क्लर्क में बी कॉम होना चाहिए, और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, और म्यूजियम एलडीसी में इसमें भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, जूनियर 1 ईयर एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, और जूनियर इंजीनियर जो सिविल के है उसमें भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारे में एक्सपीरियंस, अगर आप लोग एक्सपीरियंस बंदे हैं तो आप लोग फॉर्म भरिए, और भी भीड़ भीड़ का जो कि कम जाएगा, तो आप लोग का जो सरकारी नौकरी फुल्ली गवर्नमेंट है जो कि निकल जाएगा। बहुत अच्छा, बिना एग्जामिनेशन का ये, वाह बहुत अच्छा है। आप ये देख लीजिए ग्राफिक का। ओके, सारे जगह जो कि वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे, तो एक्सपीरियंस वाले हो जाइए रेडी, कमर कस लीजिए और ये फार्म को जो कि अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो नए हैं वो है जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से जो कि लाया करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये अभी तो फिलहाल है जो कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट खत्म हो गया है, अब है जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन आए हुए हैं, स्टेट का आ चुका है, हाँ भले स्टेट लग गया उस पर अप्लीकेशन पे, तो अप्लीकेशन पे स्टेट लग गया, ऐसा ना कि वैकेंसी या जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो गलत है, नहीं वो आएगा कुछ समय के, कुछ टर्मिनेशन के कारण है जो कि टेक्नोलॉजी कारण उसको रोका गया, वो रेडी होगा, और बीपीएससी जो कि 4.0 जो कि वो भी शॉर्ट ऑनलाइन स्टार्ट हो ही जाएगा। तो आते हैं फिर नए वीडियो में, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर करिए। तो बाय बाय।